हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्राइस एक्शन प्रो सीरीज़। आज की वीडियो नॉर्मल नहीं है। आज की वीडियो के बाद या तो तुम मार्केट को समझ जाओगे या फिर कभी भी ब्लाइंड ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मार्केट डायरेक्शन की, लेकिन रिटेल वे से नहीं, स्मार्ट मनी वे से। मोस्ट ट्रेडर्स मार्केट डायरेक्शन निकालने के लिए सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची और इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। यूज़ लेकिन फिर भी 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं, क्योंकि ये टूल्स चार्ट दिखाते हैं, चार्ट की साइकोलॉजी नहीं। आज हम वही साइकोलॉजी डिकोड करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक भी पार्ट स्किप किया तो पूरा कॉन्सेप्ट टूट जाएगा। चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा पहला तो बात है कि प्रॉब्लम है हम लोग का रिटेल माइंडसेट। देखो, हर ट्रेडर चार्ट देखता है, लेकिन हर ट्रेडर को चार्ट समझ नहीं आता। रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट होता है कि सपोर्ट ब्रेक पर हम लोग को सेल करना है, रेजिस्टेंस ब्रेक पर हम लोग को बाय करना है, ट्रेंड लाइन ब्रेक पर एंट्री लेना और इंडिकेटर सिग्नल पर बिना सोचे ट्रेड लेना। सपोर्ट ब्रेक यानी कि मान लीजिए प्राइस इस सपोर्ट से उठा और फिर प्राइस इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से वो लोग इस जोन से सेल ले लेते हैं, इस जोन से वो लोग सेल करने लगते हैं। प्राइस अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ा तो यहाँ से बाय करने लगते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन है, प्राइस इसको टैप कर रहा है, बार बार इसको ब्रेक किया तो ये बिना किसी सोचे समझे सेल ले लेते हैं। मतलब कोई लॉजिक या कोई साइकोलॉजी नहीं समझते हैं, और यही से ट्रैप स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि मार्केट पर कोई रूल्स नहीं चलती है, पैटर्न्स पर नहीं चलती। मार्केट चलती है लोगों के स्टॉप लॉस पर, यानी कि लिक्विडिटी पर। और जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि तब तक मार्केट तुम्हारा हर वीक नया लेसन सिखाते रहेगी। के फॉर्म में लॉस के फॉर्म में तुम्हें हर बार ये नया लेसन सिखाते रहेगी। मार्केट में देखो 90% रिटेल ट्रेडर्स, यही कारण वो लोग क्या कहते हैं, अपना एसएल बार बार उड़ाते हैं, बार बार ट्रैप होते हैं, बार बार लॉस करते हैं। वो ब्लाइंड ब्रेकआउट्स पर मतलब देखते हैं, मतलब वो बिना कुछ सोचे समझे ब्रेकआउट्स पर वो लोग एंट्री लेने लगते हैं, इसीलिए वो लोग हमेशा ट्रैप होते हैं। लेकिन असली एंट्री हम लोग को जब लेना, जब स्मार्ट मनी के साथ हम लोग को एंट्री लेना, तो हम लोग का ट्रेड एकदम सती बटेगा। हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे इसको समझना। तो रियल कॉन्सेप्ट जो हम लोग का है मार्केट का, जिसको हम लोग इंजन कहते हैं यानी फ्यूल कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग लिक्विडिटी। मार्केट को लिक्विडिटी हम लोग, व्हाट इज लिक्विडिटी? अब ध्यान से समझना। मार्केट का इंजन लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब सिर्फ वॉल्यूम नहीं होता, लिक्विडिटी का मतलब होता है बायर्स के स्टॉप लॉस और सेलर्स के स्टॉप लॉस। इन्हीं स्टॉप लॉस को फ्यूल बना के मूव करती है मार्केट। इसीलिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर को ये पता होना चाहिए कि कौन वीक है, कौन स्ट्रांग है, यानी कि मार्केट में बायर्स वीक है या सेलर्स वीक है, कौन स्ट्रांग है, कौन डर रहा है, कौन फियर में है, या कौन ग्रीड, कौन ज़्यादा लालच कर रहा है, और कहाँ पर फ्रेश स्टॉप लॉस लगा हुआ। मार्केट में मेन यही सब चीज़ है। फ्रेश स्टॉप लॉस का मतलब कि मेरा कहने का मतलब है, फ्रेश स्टॉप लॉस का मतलब कि मान लीजिए यहाँ से बायर्स, इस जोन से बायर्स ने एंट्री ली, मतलब प्राइस को ऊपर ले गया, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा। मार्केट ये नहीं स्टॉप लॉस को लेके मूव करता है। अगर तुम ये समझ जाओगे कि तो मार्केट डायरेक्शन गैस नहीं, लॉजिक बन जाती है। अब स्मार्ट मनी लॉजिक से क्या कहते हैं? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंस्टीट्यूशन ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करते हैं या इमोशन पे ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कोई बिग प्लेयर ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करे तो उसे ज़्यादा कैपिटल लगाना पड़ेगा, फिर भी प्रोबेबिलिटी है कि वो लॉस ही में रहेगा। इसीलिए अप ट्रेंड में स्मार्ट मनी बायर के साथ रहते हैं और डाउन ट्रेंड में स्मार्ट मनी सेलर्स के साथ काम करते हैं। रिटेलर्स को ट्रैप करना सिर्फ प्रोसेस का पार्ट होता है। जैसे कि मेरा कहने का मतलब कि सब एक बात दिमाग में बैठा लो कि ट्रेंड के अगेंस्ट कभी नहीं जाना। मैं खुद अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने अधिक बहुत सारे ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके लॉस किए, लेकिन मैं जब जब ट्रेंड के साथ रहा हूँ, मेरा एसएल तक, मेरा क्या बोलते हैं, मेरा हर बार टीपी हुई, हिट हुआ ही हुआ। इसीलिए हम लोग को कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि स्मार्ट मनी भी ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करते हैं, वो ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाते। लेकिन हाँ, एक बात है कि वो ट्रेंड के साथ ट्रेड करके इंस्टीट्यूशनल का स्टॉप लॉस लेते हैं, क्योंकि वो फेक ब्रेकआउट देते हैं। और इसी ब्रेकआउट में बहुत सारे ट्रेडर्स यानी रिटेलर्स ट्रेप होके ट्रेड ले लेते हैं।
अब हम लोग कुछ सेटअप्स या लॉजिक समझते हैं कि मार्केट कैसे कैसे करता है, मतलब कैसे ट्रैप करता है रिटेलर्स को। तो सबसे पहला है बायर ग्रिड ट्रैप। इसमें क्या होगा देखिए मैं बताता हूँ। बायर ग्रिड में जब प्राइस अपना डिसेंट हायर हाई ब्रेक कर देता है तो रिटेलर क्या सोचते हैं कि मार्केट स्ट्रांग है और ऊपर जाएगी, तो सब बाय करते हैं लेकिन ऐसे नीचे लगा देते हैं और यहाँ स्मार्ट मनी एंटर करते हैं। प्राइस को नीचे खींचने के बाद बायर्स कैसे क्लीन कर देते हैं, इसको कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। देखो मैं आप लोग को अच्छा से समझाता हूँ। प्राइस यहाँ पर अब ट्रेंड में हायर लो की फॉर्मेशन बनाते बनाते ऊपर जा रहा है, लेकिन जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर या इस जगह पर रिटेलर्स ने सोचा कि प्राइस अब बहुत तेजी से मोमेंटम के साथ ऊपर जाएगा, बहुत मोमेंटम के साथ ऊपर जाएगा, लेकिन यहीं पर अब वो लोग यहाँ से बाय साइड की एंट्री ले लेते हैं और अपना एसएल इन जोन में लगा देते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि यहाँ से स्मार्ट मनी एंटर होते हैं और उन सब के एसएल को लेके वापस से प्राइस अपने एसएल लेने के बाद प्राइस अपने जगह पर यानी लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस वापस से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। यहाँ से एसएल हुआ और फिर प्राइस अपना ऊपर जाने लगेगा। तो इस पूरे ट्रैप को ही स्मार्ट मनी जनरेट करते हैं। यही अब ट्रेंड में ही रिटेलर्स को बाहर निकाल के फिर अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए। अब सेल साइड ग्रिड में क्या होता है, सेलर ग्रिड ट्रैप में क्या होता है, उससे उल्टा मार्केट क्या करता है, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन करते हैं, नीचे आता है। लेकिन जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है नीचे की तरफ तो प्राइस यहाँ से बहुत सारी रिटेलर्स सोचते हैं कि मार्केट ने अपना रिसेंट लोअर लोअर लो तोड़ दिया है, मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, मोमेंटम के साथ मार्केट अब नीचे गिरने वाला। लेकिन यही उनकी बहुत बड़ी गलती होती है। वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से सेल साइड की ट्रेड को लेने लगते हैं और अपने एसएल को ऊपर की ओर लगा देते हैं। लेकिन फिर यहीं पर स्मार्ट मनी एंटर करते हैं और वापस से ऊपर जाके इन सब रिटेलर्स के एसएल को हिट करते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं और फिर वापस से नीचे की ओर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखते हैं। तो हमें यही ट्रेंड से बचना। अब सेम लॉजिक क्या कहता है, साइड वेज मार्केट में भी सेम यही ट्रेड होता है। साइड वेज मार्केट में क्या होगा, साइड वेज मार्केट में एक रेजिस्टेंस के नीचे काफ़ी टाइम से प्राइस रहता है, ऊपर लिक्विडिटी जमा देती है जिसे हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी पूल। फिर स्मार्ट मनी क्या करते हैं, थोड़ा सा पुश करते हैं, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देते हैं प्राइस को। रेजिस्टेंस से ब्रेक होते ही रिटेलर को ब्रेकआउट मिल जाता है और वो लोग बाय एंट्री ले लेते हैं और फिर प्राइस रिवर्स होकर उनका एसएल हिट कर देता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्राइस एक इस रेजिस्टेंस से नीचे बहुत देर से ट्रेड कर रहा था, लेकिन इस जगह पर स्मार्ट मनी एंटर लेके थोड़ा सा क्वांटिटी से प्राइस को ऊपर ले आए और प्राइस को ऊपर ले आने के बाद उन लोग जो भी यहाँ पर सेलर्स जो भी जिनका एसएल है यहाँ पर उनको हिट करके प्राइस वापस से नीचे जाता है। सेम यहाँ सपोर्ट पर ही होता है, जैसे ये सपोर्ट है, प्राइस यहाँ पर बहुत बार टैप कर रहा है, फिर इस जगह पर स्मार्ट मनी एंटर होते हैं और प्राइस को तो बहुत तेज़ी से नीचे ले जाते हैं। और इस ब्रेकआउट पर जितने भी रिटेलर्स वो सोचते हैं कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब हम लोग को सेल करना, प्राइस वापस से नीचे जा रहा है, मार्केट वापस से नीचे जा रहा है, लेकिन ये उन लोगों का बहुत बड़ा गलती होता है और यही से फिर वापस से स्मार्ट मनी एंटर के होते हैं और अपने सारे रिटेलर्स का एसएल हिट हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आगे कैसे हम लोग को इन ट्रैप से बचना, इन ट्रैप को कैसे हम लोग को ट्रेड करना। मैं बस आपको थोड़ा सा भी बता देता हूँ कि अगर मार्केट इस लिक्विडिटी स्वीप के बाद कोई रिवर्सल कैंडल यानी कि आईएफसी कैंडल के मैं बारे में बताऊंगा कि आईएफसी कैंडल किसको कहते हैं आगे आने वाले वीडियो में। अगर बना और फिर नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को क्लोज कर दे और हम लोग का ट्रेंड, अगर ट्रेंड के साथ ऐसा चीज़ हुआ, मतलब हम लोग को ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेंड के साथ हुआ, तो 90% चांस है कि मार्केट हम लोग के फेवर में ही आएगा और फिर हम लोग के यहाँ से ट्रेड भी मिल सकता है। अब हम लोग की बारी है फियर लॉजिक, मतलब कि बायर्स का फियर क्या होता है। बायर्स का फियर, उन लोगों का डर क्या होता है। तो फियर यानी कि बायर्स का फियर होता है, बायर्स में फियर तब आता है जब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इस वक्त प्राइस ऊपर जाके बाय साइड की लिक्विडिटी हंट करती है। इस वक्त क्या होता है, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट मतलब प्राइस अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ, तो प्राइस भी क्या करेगा, ऊपर जाके जितने भी स्टॉप लॉस है उसको प्राइस हंट करता है। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। प्राइस यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पर एक अप ट्रेंड में हायर लो की फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जा रही है, लेकिन
इस जगह से प्राइस वापस से तेजी से नीचे आके यहाँ पर अपने हायर लो को तोड़ देता है। अब हायर लो के तोड़ने के बाद इस जोन से जितने भी बायर्स ने बाय किया था वो लोगों को लगता है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, और वो लोग यही डर के कारण यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं, अपने कुछ प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाते हैं। तो नीचे तो अब लिक्विडिटी है नहीं, सब बायर्स एग्जिट हो गए। अब यहाँ पर जो जो ये ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर जितने भी रिटेलर्स है वो सोचते हैं, 90% रिटेलर्स क्या सोचते हैं कि प्राइस मार्केट स्टेटस शिफ्ट कर दिया, यानी प्राइस अब नीचे गिरने वाला। और यही उनकी बहुत बड़ी गलती होती है। वो लोग सेल एंट्री ले लेते हैं, अपने एसएल को इन जगहों पर लगा देते हैं, इन जगहों पर लगा देते हैं। तो प्राइस क्या करता है, फिर यहाँ पर स्मार्ट मनी एंटर होते हैं और तेजी से जाके उन लोगों के एसएल हिट कर देते हैं। ये तो गया क्राइटेरिया 1 की प्राइस। अब हम लोग को पता करना है कि अगर सही में ट्रेंड चेंज हो तो हम लोग उसको कैसे ट्रेड करेंगे। तो मैं आपको समझाता हूँ। प्राइस मान लीजिए अब ट्रेंड में सेम वैसे ही जा रहा, ये रहा उसका रिसेंट हायर लो, प्राइस यहाँ से किया, इसको तोड़ दिया, ठीक है, सेम वही चीज़ हुआ। लेकिन इसको तोड़ने के बाद अगर यहाँ पर इसको रिटेस्ट डे के बाद इस लो को तोड़ दे, तब हम लोग यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हम लोग शॉर्ट ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट डाउन पर ही जा सकता है। जैसे कि ये हो गया रिसेंट हायर लो, इसको ब्रेक हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस फिर यहाँ से नीचे आया, फिर इसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद इस लो को तोड़ा, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तब हम लोग क्या बोलते हैं इसको, सेल साइड या शॉर्ट ट्रेड में एंटर ले सकते हैं। तब हम लोग का कन्फर्मेशन है कि यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि सेलर्स का फेयर, यानी कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तब क्या होता है। जैसे डाउन ट्रेंड में हायर लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो सेम बनाते हुए नहीं जाता। फिर इस लोअर लो से स्मार्ट मनी एंटर होकर थोड़ा सा ऊपर जाके स्मार्ट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देते हैं। और इन जगहों पे जितने भी सेलर्स हैं जिसने सेल किया हुआ, उन लोगों को लगता है कि प्राइस मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करके वापस ऊपर जा रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपना जितना भी प्रॉफिट है सबको हटाने लगते हैं। यहाँ पर इस जगह पर रिटेलर्स इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को देख के एंट्री लेने लगते हैं लॉन्ग ट्रेड में एंट्री लेते हैं। लेकिन तब क्या होता है, यहाँ पर सेम वही होता है, स्मार्ट मनी एंटर होते हैं और सबके ऐसे ले लेते हैं। तो सेलर्स में फियर तब आता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट करती है, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ से कैसे ट्रेड लेना है, हम लोग अगर सही में अगर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो तो कैसे ट्रेड लेना है, तो उसका भी सेम यही लॉजिक लगेगा। इसमें भी क्या होगा, मार्केट यहाँ से जैसे लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, फिर इस लोअर हाई का ब्रेक होगा, यहाँ पर रिटेस्ट होगा, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पर कोई एफवीजी हो या कोई भी पीओआई हो, तब हम लोग लॉन्ग ट्रेंड में एंट्री ले सकते हैं। सेम ऐसा ही आने वाली वीडियो में मैं ट्रेंड चेंज के बारे में पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मैं बस आपको अभी बता रहा हूँ कि मार्केट डायरेक्शन को कैसे पता करते हैं। तो आई होप ये सब कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। और कुछ और बात की, ट्रेंड कंटिन्यूशन ट्रैप। अब ट्रेंड में ये सब मैंने बता दिया, डाउन ट्रेंड में कैसे क्या होता है। अब कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ फाइनल मार्केट का रूल देखते हैं। मार्केट में इंडिकेटर पर नहीं चलती है, इंडिकेटर पर हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है, पैटर्न पर नहीं लेना है ट्रेड। पैटर्न की साइकोलॉजी को समझ के हम ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट चलती है लिक्विडिटी पर, फियर पर, ग्रीड पर और वीक हैंड्स पर। जब तुम ये समझ गए तो मार्केट डायरेक्शन कंफ्यूजन नहीं होगी, कन्फर्मेशन बन जाएगी कि तुम हमेशा ट्रेड सही लोगे, हमेशा डायरेक्शन के साथ ट्रेड लोगे। इसीलिए कभी भी हड़बड़ा के या जल्दबाजी में कभी भी ट्रेड नहीं लेना। जब तो हम लोग को साइकोलॉजी अच्छी समझ में नहीं आएगी, साइकोलॉजी क्या है, कौन स्ट्रॉन्ग है, किसका ग्रीड है, कौन फियर में, तब तो हम लोग को ट्रेड नहीं लेना। अब मैं इन सब कॉन्सेप्ट को कुछ रियल एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ गोल्ड के चार्ट पर। तो ये है कुछ गोल्ड का चार्ट। यहाँ पर मैं आपको रिटेलर माइंडसेट दिखाता हूँ कि रिटेलर कैसे ट्रैप होते हैं। अब देखो ये क्या है, एक सपोर्ट है, प्राइस क्या किया, इसको जाके तोड़ दिया। तोड़ने के बाद यहाँ पर जो भी इस जगह पर जितने भी रिटेलर्स है वो सोचते हैं कि प्राइस अब ऊपर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो वो लोग लॉन्ग ट्रेड में एंटर ले लेते हैं और स्टॉप लॉस यही के नीचे लगा देते हैं। तो प्राइस क्या करता है, तेजी से जाके उन लोग का स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो हम लोग को ऐसा में ट्रेड नहीं लेना। यहाँ पर जब जानते हैं यहाँ पर लिक्विडिटी था, लिक्विडिटी हिट हुआ, ये था एक रिजेक्शन ब्लॉक,
इस रिजेक्शन ब्लॉक को प्राइस ने टैप किया, टैप करने के बाद प्राइस यहाँ से कंफर्मेशन मिला। इस लो के बाद हम लोग यहाँ से ट्रेड लेते हैं 1:2 1:3 के ट्रेड बहुत अच्छा से यहाँ से हम लोग को मिलता। ये हो गया पहला। अब दूसरा है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको बताया था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हायर लो या लोअर हाई को ब्रेक होता है, लो ब्रेक होता है, तब कैसे ट्रेडर जो रिटेलर्स होते हैं वो जल्दीबाजी में कैसे ट्रेड लेते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल देख लीजिए, मार्केट क्या किया, यहाँ पर इसको ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर वो सब रिटेलर्स ट्रेड ले लिए शॉर्ट में क्या हुआ, फिर मार्केट यहाँ आप देख ही सकते हैं कि इन लोगों का ऐसे लिया, अब फिर मार्केट अपना ट्रेंड में वापस गया। तो ऐसे भी हम लोग को नहीं चलना, ठीक है। ये हो गया दूसरा क्राइटेरिया। अब यहाँ पे तीसरा, ये एक था, वो तो एक रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था, ये था एक सपोर्ट। मार्केट क्या हुआ, इस सपोर्ट को ब्रेक किया, इस ब्रेकआउट पर या ब्रेकआउट पर जितने भी रिटेलर्स थे वो लोग सोचे कि मार्केट अब और नीचे जाएगा मोमेंटम के साथ, तो वो लोग शॉर्ट ट्रेड में एंट्री ले लिए। लेकिन मार्केट क्या किया, उन लोगों का ऐसे ले लिया और फिर मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करके ऊपर की ओर चल गया। अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रेंड चेंज पर हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आप लोगों को क्या कभी भी रैंडम ब्रेकआउट ब्लाइंड इंडिकेटर सिग्नल पर ट्रेड नहीं करोगे। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं और डिटेल में और ट्रेंड चेंज पर मैं आपको अच्छा से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि ट्रेंड चेंज पर हम लोग कैसे एंट्रीज ले सकते हैं, कौन सा करेंट अच्छा मतलब क्या बोलते हैं वैलिड पीओआई रहेगा, कैसे हम लोग को मार्केट स्ट्रक्चर से पर एंट्री लेनी है। तो अगर आपको वो वीडियो जल्दी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, व्यूज मतलब क्या बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो थोड़ा सा ही वैल्यूएबल लगे तो ज़रूर से लाइक करिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी दे दूंगा इस पूरे कॉन्सेप्ट पर मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं वो नोट्स भी दे दूंगा। वो नोट्स को आप अच्छे से लिख के पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बैक टेस्ट करिएगा, वीडियो को 1-2 बार और देखिएगा ताकि आपको ये सब अच्छे समझ आए। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट किसी बेस्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।